नया यूजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डाटाबेस ओपन कर लेंगे। डाटाबेस जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इंटरफेस आएगा लॉगिन पेज का। लॉगिन पेज के अंदर आपने सबसे पहले कुछ सेटिंग है जो मैं आपको बताऊंगा, वो सेटिंग आपने लाजमी करनी है। तो अभी ये चीज़ है कि डाटाबेस के साथ रीलिंक नहीं है, इस वजह से ये इशू कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कुछ सेटिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर सेटिंग नहीं की, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग थी वो मैंने आपको बतानी थी। मैं अभी इसको वापस क्लोज कर रहा हूँ। अब आप देखें, हम लोग नया सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं एक्सेस डाटाबेस को, वैसे इसको ओपन करते हैं क्या हमारे पास एक्सेस चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए हमें एक्सेस को सिंपल ओपन करना है, क्योंकि कुछ साथियों के पास एरर्स आते हैं। एरर्स इस वजह से आते हैं कि उनका डाटाबेस जो है वो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो एक्सपायर होता है, जिसकी वजह से एरर आता है। यहाँ पर हम लोग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या वाकई हमारा जो डाटाबेस है वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैक हो चुका है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हमारे पास जो डाटाबेस है वो प्रॉपर यानी कि एक्सेस हमारा वर्किंग कर रहा है। अब हमें ज़रूरत नहीं है इसको क्रैक करने की, यानी कि हमारे पास कोई भी इशू नहीं आएगा जब नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने करनी क्या है, जो मेन चीज़ है वो आपने ऑप्शन के अंदर आना है, सेटिंग करनी होती है। मैं आपको बता देता हूँ वापस, आपने इसको वापस क्लोज करके स्टार्ट से आपको बताता हूँ। आप एक्सेस को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने एक सेटिंग करनी है कि मैक्रोज की सेटिंग आपने करनी लाजमी होती है। ट्रस्ट सेंटर में आप आएंगे, ट्रस्ट सेंटर में यहाँ पर आना है आपने। ट्रस्ट सेंटर की जो सेटिंग है वो आपने करनी है। ये यहाँ पर इस तरह ऑप्शन होगा आपका, और यहाँ से ये डिसेबल होगा, यानी कि जब आप ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर तो आपके पास ये वाला इस तरह सेटिंग होगी। मैसेज बार में आप आएंगे, मैसेज बार में यहाँ पर आपने क्या करना है, नेवर शो इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक कंटेंट के ऊपर आना है। इसके ऊपर क्लिक करना है। शो पॉलिसी टिप्स इन द मैसेज बार, आपने इसको भी चेक कर लेना है। और अनेबल ट्रस्ट सेंटर लॉगिंग, आपने इसको भी एक्टिव कर देना है, ये आपने टिक कर देना है इसको। फिर उसके बाद मैक्रो सेटिंग आपने करनी है। ये होगी या तो यहाँ पर ऑप्शन होगा या यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला स्टेप होगा फोर्थ, एनेबल ऑल मैक्रोज, तो ये वाला आपने एक्टिव कर देना है। ये वाला आपने एक्टिव कर देना है मैक्रो सेटिंग के अंदर, यानी कि ये जो फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन है एनेबल ऑल मैक्रोज, ये वाला एक्टिव कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक्टिव एक्स सेटिंग में आइएगा। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा एनेबल ऑल कंट्रोल विद रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट प्रॉम्प्टिंग, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट में बिफोर एनेबलिंग ऑल कंट्रोल विद मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस, आपने ये जो थर्ड नंबर वाला है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके ऊपर चेक कर लेना है सेफ मोड। अगर आपके पास यही सेटिंग है तो फिर आप इसकी छेड़छाड़ ना करें, बल्कि आप इसको इसी तरह रहने दें। अगर आपके पास ये सेटिंग नहीं है, अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट था तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसको भी टिक मार्क कर देना है और ओके कर देना है। ये सारी सेटिंग हो जाए तो आपने ओके कर देना है और डाटाबेस को क्लोज, एक्सेस को क्लोज कर देना है। अब आपने आना है डेस्कटॉप के ऊपर, जहां पर आपका सॉफ्टवेयर का आइकन बना हुआ पड़ा होगा। आपने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। आपका जो डाटाबेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपके पास इशू आएगा, एक एरर आएगा, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। चूंकि ये अभी तक किसी डाटाबेस के साथ इसका जो बैक एंड फाइल है वो उसके साथ रीलिंक नहीं है, इस वजह से आपके पास इशू करेगा। तो यहाँ पर ना ही आपका लोगो होगा, ना ही यहाँ पर आपका नाम होगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से डाटाबेस मेरे फाइल के साथ लिंक्ड है कंप्यूटर के ऊपर। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास ये रीलिंक नहीं होगा। तो आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर आपके पास एक बटन है और यहाँ पर आपके पास कॉर्नर पे एक बटन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले सेट रिकॉर्ड फाइल, यानी कि आपकी जो बैकएंड फाइल होगी सबसे पहले तो आपने उसको सेट करना है कि आपकी बैकएंड की फाइल कौन सी है। आपने क्या करना है, फोल्डर मुंतहिब करें के ऊपर आना है। यहाँ पर आपने वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जहां पर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। मैं आता हूं उसी फोल्डर के अंदर, मदरसा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आ रहा हूं मैं। यहां पर आपने क्या करना है, DBMS रिकॉर्ड फाइल, आपके पास ये जो फाइल है DBMS रिकॉर्ड फाइल, आपने इस फाइल को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या तो यहां से आप ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस ऑटोमेटिक आपका खुद बहुत आ जाएगा। ओके कर दीजिए, ये फाइल सेलेक्ट करके इसको महफूज कर लें। जब आपके पास आ जाए कि आपका रिकॉर्ड की जो लोकेशन है बैकएंड की वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो फिर उस वक्त आपने क्या करना है, ओके कर देना है। इसको ओके कर दें, यानी कि रिकॉर्ड के फोल्डर की लोकेशन कामयाबी से महफूज हो चुकी है। अगर ये आपके पास ऑप्शन नहीं
अवेलेबल नहीं आता, शो नहीं होता, तो आप डिस्प्ले नहीं होता, तो आप ये समझ लें कि अभी तक आपके जो बैक एंड की फाइल है वो इसके साथ लिंक नहीं हुई। तो ये आपने सेटिंग लाजमी करनी है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो सेटिंग करनी है वो आपने मैक्रोज की जो सेटिंग मैंने आपको बताई वो करनी है। दूसरे नंबर पर आपने आकर यहाँ से सेट रिकॉर्ड फाइल के ऊपर आना है, यहाँ से लोकेशन सेट करनी है और एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। ये आपका क्या होगा, जो डाटाबेस होगा वो ऑटोमेटिक रिलिंक हो जाएगा आपके डाटाबेस के साथ। अब ये सेटिंग आपको फर्स्ट टाइम करनी होती है। जब आप अपने सिस्टम के ऊपर फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त ये आपको फर्स्ट टाइम आपको सेटिंग करनी होती है। उसके बाद आपको ये सेटिंग दोबारा बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपने क्या करना है, आपने नया यूज़र सबसे पहले बनाना है। नया यूज़र बनाने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें स्टार्ट से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपने क्या क्या करनी है, तो उस हवाले से फिर आपको इशू नहीं होगा। नया इस्तेमाल कुनिंदा के ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी यूज़र नहीं बना हुआ। नया इस्तेमाल कुनिंदा के ऊपर आएंगे तो आपके पास इस तरह का बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपके पास जो डेवलपर की तरफ से जो आईडी दी गई थी और आपसे आपको जो कोड दिया गया था वो आपने इंटर करना है। आपको पता होगा एडमिन के नाम से आपका मैसेज जो आपको फॉरवर्ड किया गया उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है। आपने वो कोड इंटर करना है यहाँ पर और तस्दीक कर देनी है। तस्दीक करेंगे तो आपके पास साइन अप का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने साइन अप के लिए नया अकाउंट बनाना है। नया अकाउंट बनाने के लिए आप उर्दू भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आप जो भी यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैं अपना एक अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें नाम लिखें इंटर नेम और इंटर निक नेम। यहाँ पर निक नेम आप अपना इंटर करें और यहाँ पर अपना जो नाम है फर्स्ट नेम है वो आप इंटर कर सकते हैं, या तो पूरा नाम भी, अगर आपने सॉरी इंग्लिश सिलेक्ट है इस वजह से आप पूरा नाम भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फास्ट जाऊँगा, कोई भी चीज़ इसमें एक्सप्लेन करने की नहीं है, ये बहुत ईजी है, आप इजीली इसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं। इंग्लिश कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो मुनफरिद आईडी है इंटर यूज़र आईडी, ये वो अकाउंट होगा जिसकी मदद से आप लॉग इन करेंगे। आपकी यहाँ पर ये वाली आईडी होगी, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सयाद 786 में यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इस आईडी के थ्रू मैं लॉग इन करूँगा। तो ये आईडी आपके पास याद होनी चाहिए, इसी की मदद से आप अपना अकाउंट वापस एक्सेस कर सकेंगे। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, या आप इसको इंटर करना चाहें या ना इंटर करना चाहिए आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर इंटर करके भी जा सकते हैं, ना इंटर करें तब भी ठीक है। मैं यहाँ पर वैसे रेंडम ईमेल पुट कर रहा हूँ। ये वैसे थी, मैंने वैसे ऑप्शन रखा हुआ था। जिस तरह आपने सोशल मीडिया के अकाउंट आपने देखा होगा कि किस तरह क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही आप यहाँ पर ईमेल पुट करना चाहें तो ठीक है, नहीं पुट करना चाहते तो ना पुट करें, ये इसमें कोई इशू नहीं है। आपने खुफिया कोड यहाँ पर इंटर करना है। जो भी खुफिया कोड आपने रखना है यहाँ पर आप इंटर कर लीजिएगा और दोनों जगहों पे आपने सेम खुफिया कोड, ये आपका पासवर्ड होगा, दोनों जगहों पे आपने सेम पासवर्ड फिल करना है। टैब करते जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिक फील्ड आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है और डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। यहाँ पर आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन भी है, आप अपने कीबोर्ड से भी टाइपिंग कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। यहाँ पर पहले नंबर पर आप दोनों क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर कोई भी आप आंसर कर लें। खुफिया जवाब, आपकी पसंदीदा किताब कौन है, आपका पसंदीदा मशगला कौन सा है। तो यहाँ पर आप ये इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि आप इन्हीं क्वेश्चन की मदद से आप जब आपकी आईडी, अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं आपका पासवर्ड वापस में चेंज करना चाहता हूँ, या पासवर्ड अगर आपने चेंज करना हो या आप पासवर्ड भूल जाएं, तो उस सूरत में ये जो दो खुफिया सवालात हैं इन्हीं की मदद से आप नया अकाउंट बना सकेंगे, सॉरी अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकेंगे। और अकाउंट का पासवर्ड अगर भूल जाएं तो उस वक्त आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको आंसर देने होंगे। तो इसलिए ये आपने लाजमी करना है। जिस तरह आपने गूगल के ऊपर अकाउंट बनाया होगा तो ये सेम वही मेथड है। मैं यहाँ पर कोई भी आंसर दे देता हूँ, मैं वैसे जस्ट टू लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर कोई भी आंसर देकर आप दर्ज करें, आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ है, कभी कभार ये होता है कि आपका अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास ये इशू आता है कि आप जब आप नया यूज़र क्रिएट करते हैं तो नया यूज़र अकाउंट करते वक्त आपका जब पासवर्ड एंटर करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टैप करते हैं तो आपके पास एरर आता है, रन टाइम एरर, और आपका जो एक्सेस डाटाबेस है वो क्लोज हो जाता है। वो क्लोज होने की वजह यह है कि आपका या तो सॉफ्टवेयर एक्सपायर है या तो आपके सिस्टम पर बैक वक्त 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास वर्जन इंस्टॉल हो इसी सॉफ्टवेयर के। मीन्स के एक्सेस ऑफिस के अगर 2007 भी है, 13 भी है, 19 भी है, तो इस वजह से वो फिर एरर देता है। कभी कभार ये वाला इशू होता है, रन टाइम एरर इसको कहते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है।
अगर ऐसा एरर आता है तो आपने खुद देख लेना कि ये वजह क्या है। तो वजह मैंने आपको बता दी है, आपने इसको क्रैक कर लेना है, जो कि चीज़ें आपको पहले बताई गई हैं पिछली वीडियो के अंदर कि किसको कैसे क्रैक करना है। तो अभी हमारा नया यूज़र बन चुका है। अब नया यूज़र हम लोगों ने बना लिया है प्रॉपर तरीके से, नया यूज़र बना लिया। नया यूज़र अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें नया यूज़र आपने जो क्रिएट किया होगा उसकी जो ईमेल एड्रेस जो यूज़र आईडी होगी वो यहाँ पर आ चुकी है। पासवर्ड आपने यहाँ पर इंटर करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड इंटर करता हूँ, मैं अगर हिट इंटर करता हूँ तो क्या होता है, आपने जो खुफिया कोड है वो गलत दर्ज किया, इस तरह आएगा। अगर आपका पासवर्ड कोई दूसरा यूजर आएगा आपके अकाउंट के एक्सेस करना चाहे डाटाबेस के अंदर, तो वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है। अगर आप मिसाल के तौर पर एग्जैक्ट पासवर्ड डालेंगे तो आप देखें 218331 मैं इस तरह पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये वैसे जस्ट आपको ओहो बल्कि ये पासवर्ड ना दसना था। अब यहाँ पर आप पासवर्ड इंटर करेंगे, कोई जो आपने पासवर्ड दिया होगा अगर एक्यूरेट आप पासवर्ड देंगे और आप इंटर करेंगे तो आपका जो डाटाबेस होगा वो ओपन हो जाएगा। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा ये वाला जो इंटरफेस है आपके पास आ जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। यहाँ पर आप देखें मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं, आपने अकाउंट बनाया सारी चीज़ें कर ली, मिसाल के तौर पर अगर आप अकाउंट भूल जाते हैं तो आपने उसको कैसे रिकवर करना है। क्योंकि हम लोग आगे जो सेटिंग है उसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमने इस वीडियो के अंदर नया यूज़र कैसे बनाना है, नया यूज़र बनाने के बाद अगर हम पासवर्ड यूज़र का भूल जाएँ तो मैं इसी वीडियो को मर्ज करना चाहता हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर पासवर्ड रिकवरी और पासवर्ड नया अकाउंट बनाने का फंक्शन आपको बता दूँ तो वो कैसे बनाना है। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ अकाउंट को। आप मिसाल के तौर पर आपने अकाउंट बना लिया था, अकाउंट ही आपने बना लिया था, अगर आप अकाउंट का रिकवर करना चाहते हैं तो वो आप रिकवर कैसे करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर मैं पासवर्ड भूल गया हूं तो मैं क्या करूंगा, खुफिया कोड भूल गए के ऊपर आऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो मेरा अकाउंट है वो वाली मैं यूजर आईडी दूंगा। यहाँ पर मैं आंसर दूंगा कि आपकी जो पसंदीदा किताब थी वो कौन सी थी। मैंने यहाँ पर 2 प्रेस किया था, यहाँ पर दोनों जगहों पर मैंने जो आंसर दिया था दोनों सवालात का वो यहाँ पर एंटर करूंगा। तो मैं यहाँ पर तस्दीक करूंगा तो इंटर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक सवाल का मैंने जवाब ठीक दिया, दूसरे का मैंने गलत दिया, तो वो क्या कहेगा कि आपने खुफिया सवालात के जवाब जो है वो गलत दर्ज किए हैं, दोबारा कोशिश करें। ठीक है, पर क्लिक करूंगा। अब मिसाल के तौर पर मैं दोनों सही दूंगा तो क्या करेगा, ये मेरे पास मेरा जो अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल ले आएगा। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड चेंज भी करना चाहते हो तो खुफिया कोड भूल गए के ऊपर ही आएंगे, यहीं से आप उसको पासवर्ड को चेंज भी कर सकेंगे। मैं जो ही इसके ऊपर हिट करूंगा तो देखें मेरे पास वो अकाउंट की सारी डिटेल जो भी है वो आ जाएंगी। मीन्स के मेरे देखें यहाँ पर मेरा पासवर्ड भी आ चुका है कि मैंने क्या पासवर्ड रखा था, नाम क्या था, अकाउंट का क्या डिटेल थी, सारी चीज़ें अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ। पासवर्ड देख भी सकता हूँ कि मेरा पासवर्ड क्या था जो मैं भूल गया हूँ। तो पासवर्ड आप दोबारा नया भी रख सकते हैं, या ये पासवर्ड चेक करके आप इसी को आगे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। या आसान पासवर्ड यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं, करैक्टर भी रख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, नंबर जो भी किस्म की जिस किस्म का भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने जब ये सारी चीज़ें देख ले तो दर्ज करके ऊपर क्लिक करें तो या तो बैक करें तो आपकी ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं। अगर आपने मीन्स के अगर चेंजिंग की है तो दर्ज करें के ऊपर क्लिक करें तो आपका जो भी सेटिंग होगी वो सेव हो जाएगी। तो आपका अगर ये पासवर्ड अगर आपने चेंज करना हो, सारी चीज़ें अगर आपने देख ली हैं तो फिर आप दर्ज करें के ऊपर क्लिक करें, आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। अब क्या करें, आपने पासवर्ड देख लिया था कि क्या पासवर्ड था, वापस वही पासवर्ड आप इंटर करें और आपने आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। मीन्स कि अगर आपका अकाउंट पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो अकाउंट भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके पास इस तरह आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो के अंदर तो आपको बताना था कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, फिर नया अकाउंट बनाने के बाद उसको रिकवर कैसे करते हैं, ये चीज़ें थी। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही रहकर आप यूज़र अकाउंट पासवर्ड ना दें, डायरेक्टली आप यूज़र बनाना चाहते हैं तो आपको यूज़र बनाने के लिए एक और फंक्शन यहाँ पर भी दिया गया है, इस्तेमाल कुंजीदा की तरतीब। यहाँ पर इस वक्त इसके बैकएंड पे कोई भी लिंकिंग नहीं की गई क्योंकि इसके ऊपर अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। नई जो अपडेट होगी उसके अंदर ही इसका फंक्शन रखेंगे, फिलहाल अभी इसके अंदर कोई भी लिंकिंग नहीं है। तो नया यूज़र आप क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू के अंदर आएंगे तो यहाँ पर नया सारिफ बनाने के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नया यूजर भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपसे कोई भी कोड नहीं मांगेगा कि आपने यूजर एडमिन का जो कोड होता है वो आपने डालना है, नहीं डालना। आप डायरेक्टली यानी कि जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन होने के बाद आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आकर नया अकाउंट बनाना चाहिए, इनके बैक करके यहाँ पर अगर मैं लॉगिन विदाउट लॉगिन अगर मैं पासवर्ड नया अकाउंट क्रिएट करूंगा तो मुझसे पासवर्ड मांगेगा। जो
एडमिन पैनल का होगा, मीन्स कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पासवर्ड दिया गया वो होगा तो तब मैं नया अकाउंट बना सकूंगा, वरना नया अकाउंट में नहीं बना सकूंगा। वरना इस तरह तो हर कोई आकर अकाउंट से पासवर्ड बनाकर आपका डाटाबेस यूज कर सकता था। तो इसी वजह से ये जो सिक्योरिटी है ये अलग से रखी गई है कि आपका जो नया यूजर अगर कोई आकर आपके सिस्टम पर नया अकाउंट बनाने की कोशिश करे तो वो इसको ना कर सके। इसके बाद और भी 2-3 चीज़ें आपको बताऊं कि आपकी जो बैकएंड फाइल है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया गया है, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ना ही उसके अंदर कोडिंग के अंदर कोई चेंजिंग कर सकता है, किसी किस्म की कोई भी इसके अंदर यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता, फुल प्रोटेक्टेड है। आप सिस्टम आप ईजी होकर इसको यूज़ कर सकते हैं, मुकम्मल महफूज है इंशाल्लाह, और इसके अंदर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इस वीडियो के अंदर यही था कि कैसे अपने नया यूज़र बनाना है, पासवर्ड अगर भूल जाए तो कैसे रिकवर करेंगे, फिर जब आप लॉगिन कर लें तो लॉगिन करने के बाद आप कैसे यूज़र अकाउंट नया बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताई गई हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लेते हैं, नया यूज़र बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या क्या सेटिंग होती है, वो मेन जो सेटिंग होती है वो बताऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर उसके 1 बाय 1 जो फंक्शन है उनको यूटिलाइज करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, फिर उसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या तरतीबात हमारे पास होंगे। तो इस वीडियो के अंदर यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद जब ओपन हो जाता है, नया अकाउंट बना लेते हैं, तो क्या क्या सेटिंग करनी होगी। जज़ाकल्लाह।